ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल में डीडीएल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले डीएमएल वाले पार्ट से। ठीक है, तो बेसिक से इंट्रोडक्शन रखेंगे आज, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डीएमएल वाला पार्ट वैसे तो देखो काफी ज्यादा इन डेप्थ जाने वाला है। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, बट आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे और आज सिर्फ ना 3 कमांड के बारे में सीखेंगे, 4 कमांड एक्चुअली। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड वेयर। ठीक है, अब देखो जब मैं डीडीएल की बात कर रहा था तो मैं अपने टेबल की बात कर रहा था सारी, कि भाई टेबल कैसा है, उसके कॉलम्स कैसे हैं, कॉलम्स पे क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, कॉलम्स के नाम क्या है, टेबल के नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा था। है ना, कि किसी कॉलम को अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीजें कर रहा था। है ना, क्लियर? हाँ, तो अब बेसिकली डेटा के स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बात कर ली है। मेरा कॉलम्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बन गए हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं डेटा के ऊपर, भाई जो टेबल्स के अंदर रोज आएंगी। ठीक है, तो डेटा इंपोर्ट किया था हमने लास्ट टाइम या फिर नहीं? तो डेटा इंपोर्ट नहीं किया था। ओके, तो डीएमएल अभी स्टार्ट ही नहीं कर सकते, आज हमें फिर डेटा इंपोर्ट वगैरह पे वर्क करना पड़ेगा। और लेट मी सी कि हमारे एक बार डेटाबेस का क्या हाल है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली कि क्या क्या है हमारे डेटाबेस में, क्या क्या नहीं। ओके, टेबल्स वगैरह हमने ड्रॉप कर चुके हैं हम सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू टुडे इज कि हम सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, मेरे पास 2 तरीके होते हैं डेटा को इंपोर्ट करने के। आपका सुपर स्टोर रुकना, नेटवर्क का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, ठीक है, अब मैं जो मेरा डेटाबेस का नाम है उस पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आया ऑप्शन कॉल्ड टास्क, मिल गया? टास्क में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट फ्लैट फाइल करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, मेरा इस तरीके से सिस्टम खुल जाएगा। आ गया। अरे हाँ, ये एक मिनट, ये लो, ये आया है ना? इसमें सबसे नीचे डू नॉट शो दिस पेज अगेन है, उसको टिक कर रखा है बस मैंने, ये पेज वापस नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली आई विल हिट नेक्स्ट, ये वाला पेज आ जाएगा। है ना, इसमें मैं ब्राउज करूंगा और इसमें चॉकलेट वाला डेटा डालूंगा, क्योंकि इसकी ना एक लिमिटेशन और क्या है कि इससे ना सिर्फ सीएसवी फाइल्स इंपोर्ट कर सकता हूं मैं, एक्सएलएस वाली या और कोई फाइल इंपोर्ट नहीं कर सकता इससे। तो इसमें ना मैं चोको वाला जो ना चॉकलेट सेल सैंपल्स करके, ये मेरा टेबल है, आपके पास फाइल होगी सीएसवी वाली, ये है ना, ये वाली डालूंगा मैं इसमें। ठीक है, मैं बस ओपन करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, मैं नाम चेंज करके इसका कर दूंगा चोको। ठीक है, मैं सिंपली नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास डेटा का एक प्रीव्यू आ गया कि भाई मेरा डेटा दिखता कैसा है। तो मेरा डेटा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही दिखता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई मिस अलाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रही। ठीक है, मैं सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ना यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं मेजर। ठीक है, कि भाई मैं किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। ठीक है, किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, और अलाउ नल्स,
मतलब नल वैल्यू में उनमें अलाउ करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो एक बार डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कि भाई ऑर्डर आईडी एंड वेर कैरी है। ठीक है, डेटा टाइप मैंने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर रखे क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्डर आईडी एंड वेर कैर ठीक है, ऑर्डर डेट डेट ठीक है, रीजन एंड वेर कैर वगैरह ये सब ठीक है, क्वांटिटी टाइनी बेसिकली इंटी होता है तो ठीक है, सेल्स प्रॉफिट फ्लोट है ठीक है, प्रमोशन और चैनल और कस्टमर सेगमेंट एंड वेर कैर है बिल्कुल ठीक है, मेरा डेटा एकदम सही से वो है। ठीक है, मैंने सब में नल से अलाउ कर दूंगा, बस मैं अलाउ नल ये ऊपर वाला टिक किया, सब में टिक आ गया, मैंने सब में ना नल से अलाउ कर दूंगा क्योंकि जब मैं डेटा इंसर्ट करने वाला हूँ तब मेरे को ये चीज हेल्प करेगी। क्लियर है, समझ आया इतना? ठीक है, आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट में मेरे पास ये समरी आ रही है, इसके बाद मैं सीधा सीधा इसको फिनिश कर दूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट आ गया, डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे कर दूंगा क्लोज। अब यहाँ पे मेरे को टेबल दिख नहीं रहा बट मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, वो मैं रिफ्रेश करूंगा आ जाएगा। बट टेबल देखने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू कंट्रोल एन, एक नई फाइल खोलने के लिए आई विल डू यूज SQL4। ठीक है, मैंने किया यूज SQL4। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने रन करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, जो मैंने टेबल अभी अभी इंपोर्ट किया है। ठीक है, मैंने किया ऑल्ट एक्स और मेरे पास ये मेरा टेबल जो एसक्यूएल में इंपोर्टेड है दिख गया है यहाँ पे। तो ये समझ आया कैसे इंपोर्ट किया मैंने डेटा? अब जब मैंने ये इंपोर्ट किया ना मेरे पास कंट्रोल नहीं था मेरे डेटा के ऊपर, समझ रहे हो? यहाँ पे मेरे पास मेरे डेटा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आई वांट कि मेरे डेटा के ऊपर मेरा कंट्रोल भी हो। तो अब जो अगला स्टेप है, जो अगला तरीका है डेटा को इंपोर्ट करने का, उसमें मेरे पास मेरे डेटा के ऊपर काफी कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो अब उस स्टेप की बात कर लेते हैं। याद है जब मैंने एसक्यूएल इंस्टॉल करवाया था तो एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड इंस्टॉल करवाया था, है ना? उससे बात करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड खोल लूंगा। ठीक है, सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च कर लेना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड करके खुल जाएगा, कुछ इस तरीके का पैनल खुलेगा उसमें आपका। ठीक है, एक मिनट आप फिर बोलोगे, कुछ इस तरीके का पैनल खुलेगा। ठीक है, सर्च कर लो, खोल लो, खुल जाए तो बताना मेरे को। ये जो इससे पहले वाला काम था ये चोको इंपोर्ट करने वाला, ये तो साफ साफ कर लिया था। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में सर्च करो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। हाँ मतलब ये नीचे विंडोज होता है ना, विंडोज पे क्लिक करके वहां पे सर्च कर लो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिखोगे उसी में आ जाएगा। बताऊं मैं, नहीं मिल रहा होगा तो? हाँ ये है ना, मेन्यू में सिंपली मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना, ये वाला खुलना है। हमने इंस्टॉल कर लिया था, अगर इंस्टॉल किया होगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। क्या हमने इंस्टॉल नहीं किया था ये? आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड इंस्टॉल किया था पहले? आई डोंट थिंक कि आपने इंस्टॉल किया था। ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, इंस्टॉल करवा देते हैं इसको। ठीक है, इंस्टॉलेशन का तरीका बताता हूँ पहले आपको। जो आपकी फाइल थी, अच्छा हमने ये तो डाउनलोड कर रखी है। अच्छा आपने हमने डाउनलोड कर रखा है, जरा करप्टेड फाइल है, ओके बीच में वो हो गई होगी बंद। अच्छा याद आया, मैंने आपको बोला था घर पे जाकर डाउनलोड कर लेना, आई रिमेम्बर आपने घर पे जाकर डाउनलोड नहीं की है। कोई बात नहीं, तो जो मेरे पास ये एसक्यूएल की फाइल थी इसी को ओपन करूंगा मैं दोबारा। ठीक है, जो मैंने डाउनलोड की थी ना उसी को सेम को ओपन करूंगा। पिछली बार जब मेरे को एसक्यूएल इंस्टॉल करना था मैं बेसिक पे गया था। ठीक है, अब मैं जाऊंगा डाउनलोड मीडिया पे। ठीक है, यहाँ से आई विल डू ISO। ठीक है, आई विल डाउनलोड दिस। अब ये फाइल डाउनलोड होगी, इट विल टेक अ टाइम, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम वैसे तो। ठीक है, तो इसको डाउनलोड होने दो, जब डाउनलोड हो जाए तो बताना। वैसे तो जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट विजार्ड इंस्टॉल करने वाला पूरा प्रोसेस है वो आपका बैच में भी, इस वाले बैच में भी, प्रीवियस वाले बैच में भी यूट्यूब पे डला हुआ है, बाकी मैं अभी आपको करवा भी दूंगा। ठीक है, तो क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ, जब आगे बता नहीं पाऊंगा तो कल वाली क्लास में हम फिर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट विजार्ड से भी डाटा इंपोर्ट करना सीख लेंगे। ठीक है।
तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं और फिर कर सकते नहीं हैं, सो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर रोक देता हूँ फिर। जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेप्स इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो आप बाद में जाके इस वाली रिकॉर्डिंग को भी आराम से रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट ये स्क्रीन बंद कर रहा हूँ क्योंकि इतने फिर मैं एक दो काम अपने भी कर दूंगा। ओके, अरे आई फॉरगॉट वन मोर थिंग। रिकॉर्डिंग मैंने आपको अभी भेज दिया, वो अभी तक वर्क करेगी नहीं क्योंकि क्लास चल रही है अभी। ठीक है ना, सो लिंक बाद में वर्क करेगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि क्लास में तो आएगा सब कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं फिर क्लास की रिकॉर्डिंग यहीं पेंड करता हूँ। जो इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला कंसेप्ट है वो रिकॉर्ड हो गया है, उसको देख लीजिएगा आपको देखना हो तो। ठीक है, वरना क्लास इतनी रहेगी फिर आज की। ठीक है, ये वाला पार्ट होने दो, जाना नहीं है अभी। ठीक है, होने दो इसे, ये बार आपको इंस्टॉल करवा दूंगा फिर भेजूंगा।